डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अलका पारिक, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस। हम लोग फूड्स एंड न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं और इसके अंतर्गत हम डाइट थेरेपी और थेराप्यूटिक डाइट्स यानी आहार के द्वारा चिकित्सा और उपचारात्मक पोषण के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा कि डाइट थेरेपी किसे कहते हैं, यह क्यों आवश्यक है, इसके क्या उद्देश्य और सिद्धांत क्या होते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि उपचारात्मक आहार में आहार विज्ञानिकी यानी डाइटिशियन का क्या रोल हो सकता है। बच्चों, आप लोग डाइटिशियन को या आहार विज्ञानी बनने को एक कैरियर के रूप में भी आप शुरू कर सकते हो, क्योंकि आजकल सभी हॉस्पिटल्स के अंदर डाइटिशियन का इम्पॉर्टेंट रोल होता है। डाइटिशियन की एक पोस्ट होती है और वो जो भी रोगी हैं उन्हें डाइट प्रिस्क्राइब करने का काम करती हैं और डॉक्टर और नर्स के बीच में एक कड़ी की तरह से काम करती हैं। तो आप लोग इसके बाद में बीए के बाद में एक छोटा सा कोर्स करके डाइटिशियन का या न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स का एक छोटा कोर्स करके इसे अपने कैरियर के रूप में भी ले सकते हो। आहार का जब भी उपचारात्मक रूप में प्रयोग किया जाता है तो आहार विज्ञानी को कुछ बातों की जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि रोग कब से है, रोग की प्रकृति किस तरह की है, क्या यह पोषण न्यूनता जनित रोग है, चयापचय में दोष होने के कारण और पाचन संबंधी गड़बड़ियों के क्या कारण हैं, ये जानना आवश्यक है। रोग की अवधि कितने दिनों की है, क्या वह जीवन पर्यंत चलने वाली बीमारी है, यदि हाँ तो आहार योजना लचीली होनी चाहिए। रोगी के इतिहास को भी जानना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि रोगी की क्या उम्र है, उसके घर के अंदर कौन कौन से लोग हैं, उन लोगों को कौन कौन सी आनुवांशिक बीमारियां हैं। इसके अलावा रोगी की आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति के बारे में जानना आवश्यक है, क्योंकि यदि रोगी गरीब परिवार से है तो उसे अत्यधिक महंगे भोज्य पदार्थ नहीं दिए जा सकते हैं। रोग की अवस्था जाननी आवश्यक है और ये भी देखना जरूरी है कि रोगी को तरल आहार देना है, अर्ध तरल या ठोस आहार। इसके साथ ही रोगी व्यक्ति की आदतें, रुचि, पसंद आदि का ध्यान रखना जरूरी है। उसके फूड टाइमिंग्स, मील टाइमिंग्स कि वो कब भोजन पसंद करता है और कौन कौन से उसे भोज्य पदार्थ नापसंद हैं। साथ ही रोगी की मानसिक स्थिति और संवेगात्मक स्थिति, रोगी को मुंह के द्वारा भोजन अगर दिया जाना है तो उसकी पाचन क्षमता कैसी है, या क्या रोगी को ट्यूब के द्वारा या नलिका के द्वारा भोजन देना उचित होगा, भोजन का स्वरूप, परिवर्तित आहार किस प्रकार का हो रोगी के लिए, इन सभी बातों की जानकारी डाइटिशियन के लिए। तो इसलिए कोई भी रोगी अगर आप लोग एक डाइटिशियन के रोल में होते हो तो आप एकदम से रोगी व्यक्ति को डाइट नहीं दे सकते हो। पहले उसका पूरा बैकग्राउंड, उसकी फैमिली हिस्ट्री और उसकी अपनी हिस्ट्री जाननी जरूरी होती है और उसके बाद ही हम रोगी के लिए भोजन की प्लानिंग कर सकते हैं कि उसको किस तरह की डाइट दी जानी चाहिए। इसके लिए कुछ और बातों का भी ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि टू असेस द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ द पेशेंट इन हेल्थ एंड डिजीज़। जो भी रोगी व्यक्ति है उसका पोषण के स्तर की जानकारी लेना, क्या व्यक्ति कुपोषित है, क्या उसे डेफिशिएंसी डिजीज़ेज़ हैं, अगर उसको विटामिन ए, सी, डी, ई, के, प्रोटीन, किसी भी चीज़ की, अगर किसी भी विटामिन की, पोषक तत्व की अगर डेफिशिएंसी है तो अकॉर्डिंगली डाइट प्लान करनी चाहिए। यानी सिर्फ एक डिजीज़ को नहीं देखना चाहिए बल्कि समग्र पेशेंट को देखते हुए प्लानिंग की जानी चाहिए। उसके बाद में टू डिवाइस एंड कोऑर्डिनेट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ न्यूट्रिशनल केयर प्लान विच इंक्लूड्स लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म प्लान्स। न्यूट्रिशन के लॉन्ग टर्म प्लान्स क्या होंगे, जैसे अगर लंबी चलने वाली बीमारी है, डायबिटीज़ है, तो ये एक लंबे चलने वाली बीमारी है, तो उसके लॉन्ग टर्म प्लान्स यानी लंबे समय तक किस तरह का भोजन देना है और इनिशियली शुगर को कंट्रोल करने के लिए किस तरह का भोजन देना है, इसकी प्लानिंग की जानी चाहिए। टू कम्युनिकेट विद डॉक्टर्स एंड मॉनिटर। डाइटिशियन को डॉक्टर, रोगी और नर्स के बीच की कड़ी है ये,
तो इसलिए उसे डॉक्टर से पूछ करके कि रोगी की क्या स्थिति है और पेशेंट से भी पूरी जानकारी, जैसे हमने पहले बताया, वो लेकर के ही डाइट प्लान की जानी चाहिए। टू डॉक्यूमेंट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ न्यूट्रिशन केयर, न्यूट्रिशन केयर के सभी एस्पेक्ट्स को ध्यान देना चाहिए। टू अरेंज पेशेंट फॉलोअप एज नीडेड, पेशेंट का फॉलोअप देखना चाहिए कि अगर एक पर्टिकुलर डाइट दी है तो उससे क्या इम्प्रूवमेंट आ रहा है पेशेंट के अंदर, उसके वेट में क्या इम्प्रूवमेंट आ रहा है और उसके न्यूट्रिशनल स्टेटस में क्या इम्प्रूवमेंट आ रहा है, इसकी जानकारी उसे लेनी चाहिए समय समय पर। टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली एंड शेयर नॉलेज विद अदर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, पेशेंट की हेल्थ की जानकारी जो दूसरे हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, जैसे कि डॉक्टर हैं, नर्स हैं, उन्हें दी जानी चाहिए, सो दैट अकॉर्डिंगली उसे मेडिकेशन दिया जाए या दवाइयाँ दी जाएं। ये भी देखना चाहिए कि रूपांतरित आहार जब भी दिया जा रहा है तो वो समस्या उत्पन्न करता है, तो क्या वो रोगी उसको ले पा रहा है या नहीं ले पा रहा, इसे भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि डाइट प्लानिंग के अंदर डाइटिशियन का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। व्हाट इज़ थेराप्यूटिक डाइट? थेराप्यूटिक डाइट क्या है? ये एक प्लान्ड डाइट होती है जो कि पेशेंट की डिजीज़ के लिए बनाई जाती है। मॉडिफिकेशन ऑफ नॉर्मल डाइट, आहार में, नॉर्मल आहार में परिवर्तन इसके अंदर किया जाता है। प्रेस्क्राइब बाय डॉक्टर एंड प्लान्ड बाय डाइटिशियन, डॉक्टर प्रेस्क्राइब करता है रोगी की दशा को देख करके और डाइट प्लान की जाती है डाइटिशियन के द्वारा। यूज टू सप्लीमेंट द मेडिकल और सर्जिकल ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, किसी बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए इसका उपयोग किया जाता है, और अगर पेशेंट की सर्जरी हुई है यानी ऑपरेशन हुआ है तो उसके बाद भी थेराप्यूटिक डाइट दी जाती है। इस तरह की डाइट के अंदर कुछ फूड सब्सटेंसेस को हटा दिया जाता है और कुछ को ऐड किया जाता है। चेंज न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्वों को कम या अधिक किया जाता है, कैलोरी के कंटेंट को कम या अधिक किया जाता है। इंक्रीज़ और डिक्रीज़ द एनर्जी वैल्यूज़, ऊर्जा को कम या अधिक किया जाता है। इसके अलावा डाइट के अंदर बल्क या फाइबर को भी कम या ज़्यादा किया जाता है, या तो हाई फाइबर डाइट दी जाती है या लो फाइबर डाइट भी दी जाती है। अच्छा बच्चों, अब ये जो डाइट दी जाती है, आहार में परिवर्तन लाने के विभिन्न तरीके हम पढ़ेंगे। रोगी व्यक्ति को आहार के द्वारा उपचार करने के लिए साधारण भोजन में परिवर्तन या रूपांतरण करके बीमारी की स्थिति में अपेक्षित सुधार लाया जाता है। इसके लिए एक डाइट होती है ब्लैंड डाइट, BLAND डाइट, यानी मिर्च मसाले रहित आहार। और इस तरह का आहार पेप्टिक अल्सर, अतिसार, पेचिश ऑपरेशन के बाद दिया जाता है। दूसरी तरह से हम देते हैं उच्च कैलोरी युक्त और निम्न कैलोरी युक्त आहार। कुपोषण की स्थिति के अंदर उच्च कैलोरी युक्त आहार दिया जाता है, जबकि मोटापे के अंदर और यकृत की बीमारियों के अंदर लो कैलोरी डाइट दी जाती है। इसी तरह से उच्च प्रोटीन और निम्न प्रोटीन युक्त आहार, प्रोटीन कुपोषण की स्थिति में यानी प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन की कंडीशन के अंदर अधिक प्रोटीन वाली डाइट दी जाती है, जिसमें डाइट के अंदर दूध, दही, मांस, मछली, अंडा अधिक मात्रा में दिया जाता है। लेकिन यूरीमिया या हेपेटिक कोमा के अंदर कम प्रोटीन वाली डाइट दी जाती है। उसके बाद उच्च वसा और निम्न वसा युक्त आहार, अल्पभार की स्थिति में उच्च वसा युक्त आहार दिया जाता है और छोटे बच्चों में मूर्छा कम करने के लिए भी अधिक वसायुक्त आहार दिया जाता है। लेकिन बहुत सारी बीमारियों के अंदर हम डाइट के अंदर वसा नहीं देते। जैसे पिछली क्लासेस में हमने हार्ट डिजीज़ के बारे में पढ़ा था, एथेरोस्क्लेरोसिस, मोटापा, उच्च रक्तचाप, डायरिया, इन सभी के अंदर डाइट के अंदर फैट को कम करा जाता है। उसके बाद उच्च रेशे वाला और कम रेशे वाला आहार, उच्च रेशे वाला आहार कॉन्स्टिपेशन या कब्ज के अंदर दिया जाता है, जबकि पेप्टिक अल्सर, अतिसार, पेचिश और शल्य क्रिया के बाद में पाचन संस्थान में या फिर पाचन संस्थान में अगर गड़बड़ी है तो फिर लो फाइबर डाइट दी जाती है।
सोडियम रहित आहार या सोडियम रेस्ट्रिक्टेड डाइट गर्भकालीन विषाक्तता, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, सूजन, यकृत की बीमारी और गुर्दे की बीमारी में सोडियम रहित आहार दिया जाता है। और लो ब्लड प्रेशर, बुखार, अतिसार की स्थिति में डाइट के अंदर नमक का सेवन अधिक करने की सलाह दी जाती है। उसके बाद पोटेशियम रहित आहार, मूत्र कम बनने या बिल्कुल ही नहीं बन पाने की स्थिति में पोटेशियम रहित आहार दिया जाता है। इसी तरह से कम प्यूरिन युक्त आहार गठिया की स्थिति में दिया जाता है, जिसमें कि दूध, अनाज, आलू, मीट इन सबको का सेवन कम करने की सलाह दी जाती है। इसी तरह से गैलेक्टोज की इंटॉलरेंस के अंदर गैलेक्टोज रहित आहार दिया जाता है। अधिक कार्बोहाइड्रेट और कम कार्बोहाइड्रेट युक्त आहार, अल्पभार, शल्य क्रिया के बाद यकृत के रोग, गुर्दे के रोग, बुखार आदि की स्थिति में अधिक कार्बोज युक्त आहार ग्रहण करने के लिए कहा जाता है। लेकिन मोटापा, हृदय रोग, मधुमेह, उच्च रक्तचाप आदि रोगों के अंदर कम कार्बोहाइड्रेट डाइट कंज्यूम करने की सलाह दी जाती है। तो इस तरह से बच्चों डिफरेंट डिजीज़ेज़ के अंदर हम डाइट के अंदर न्यूट्रिएंट्स को कम या अधिक करके और डिज़ीज़ को क्योर कर सकते हैं, और इसी को ही हम थेराप्यूटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। और जब हम इस तरह की डाइट देते हैं तो इसको हम थेराप्यूटिक डाइट कहते हैं। तो बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि थेराप्यूटिक डाइट्स को प्लान करने के अंदर डाइटिशियन की या आहार विज्ञानी की क्या भूमिका होनी चाहिए और उसे किस किस बात का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही हमने ये देखा कि डिफरेंट मेथड्स से हम न्यूट्रिएंट्स को कम या अधिक करके किस तरह से नॉर्मल डाइट को थेराप्यूटिक डाइट के अंदर मॉडिफाई करते हैं। आज का लेक्चर आपको समझ में भी आया होगा और पसंद भी आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।